प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्लांट टिश्यू को मैंने ना आप लोगों के लिए एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू याद रख ले, हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बेटा सिंपल टिश्यू, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं कंपाउंड टिश्यू। ये फ़र्क ज़रा समझ जाइएगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं ऐसे टिश्यूज़ हैं जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा किस्म के सेल्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे जो सिंपल टिश्यू के आगे हमारे पास मज़ीद दो इकसाम है। एक हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे पास होते हैं, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। याद रख ले, दोबारा सुन लें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो वाले टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, यानी कि ये सेल तकसीम हो सकती हैं, डिवीजन हो सकती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है जी। और इसकी आगे हमारे पास यहाँ पे मेन दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं हमारे पास एपिकल टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास इसकी एक और किस्म है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब ये समझ लें कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये मोस्टली ये कहाँ पे होते हैं देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है ना ये होते हैं मेरे बेटा, हमारे पास है ना, फॉर एग्जांपल ये एक पौधा, तो पौधे की ये जड़ें हैं नीचे, ठीक है, और ये पौधे की जो है ना रूट है, सॉरी शूट है, ठीक है, ये पौधे के रूट्स और ये पौधे की शूट्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास शूट्स है ना, शूट्स की टिप्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये जो है ना शूट, उसकी ये वाली टिप है हमारे पास, ठीक है, ये शूट की टिप के ऊपर में बड़ा होते हैं, ये नज़र आ रही है टिप हमारे पास, ठीक है, और इस तरह ये जो रूट है इसकी टिप के ऊपर भी होते हैं, ये जो टिप्स जो होती हैं ना, रूट्स की टिप्स या शूट की टिप्स, ठीक है, किनारे आखिर वाले कोने उनके ऊपर ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करते क्या है, ये पौधे की लेंथ के अंदर इजाफा करवा रहे होते हैं। मैंने बताया ये फॉर एग्जांपल ये पौधे की रूट है, सॉरी शूट है, शूट की ये इस टिप के ऊपर जो है ना एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, और ये वाले सेल यहाँ से डिवाइड होंगे और पौधे की लंबाई के अंदर इजाफा होगा। ठीक है, तो अगर मेरे बेटा एपिकल टिश्यूज़ की वजह से पौधे की लंबाई के अंदर इजाफा हो रहा है, तो हम कहेंगे पौधे के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये वाली ग्रोथ जो पौधे की लंबाई के अंदर होती है, ठीक है, ऐसी ग्रोथ जो पौधे की लंबाई में हो, ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, क्लियर पॉइंट। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया प्राइमरी ग्रोथ, ये अलहदा भी आप लोगों की किताब के अंदर लिखी हुई तारीफ प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है जी, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कि ये हमारे पास है लेटरल टिश्यूज़ या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में बड़ा याद रख रहे हैं यहाँ पे कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो अतराफ में मौजूद होते हैं, लेटरल साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा, मेरे पास ये तना है और उसकी मोटाई मैंने शो की हुई है, ये मेरे पास इस तरह करके तना है, ठीक है, उसकी मोटाई शो की हुई है मैंने। अच्छा, और ये मेरा बड़ा जो है ना लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये अतराफ़ में मौजूद होंगे। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ब्लैक करता हूँ मैं, एक मिनट देखिएगा, ये यहाँ पे अतराफ़ में मौजूद है बेटा, अतराफ़ में, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये मोटाई है उसकी, सॉरी ये ये मैं कह रहा हूँ मेरे पास मोटाई है, ठीक है, और उसके अतराफ़ में मौजूद है लेटरल, हम इन्हें कहते हैं लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहला रहे होते हैं, ठीक है, अतराफ़ में मौजूद होते हैं। और अतराफ़ में मौजूद होते हैं और ये करते क्या हैं, ये में बेटा पौधे की मोटाई के अंदर इजाफा करते हैं, पौधे की मोटाई में इजाफा करेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से पौधे की मोटाई में इजाफा होगा। तो मोटाई में अगर अगर पौधे की मोटाई में इजाफा हो रहा है तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो दो तरह की ग्रोथ हमारे पास आ गई, एक आ गई प्राइमरी ग्रोथ और नंबर टू आ गई सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, जो है ना पौधे की लंबाई में इजाफा होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में पौधे की मोटाई में इजाफा होता है। दोनों बातें याद रखनी है मेरे बेटा, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ना, ये लेटरल टिश्यूज़ है, इनकी आगे दो किस्में हैं। एक हमारे पास आती है वेस्कुलर कैम्बियम और सेकंड हमारे पास आती है कॉर कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम में फ़र्क देख ले बेटा। जो है ना हमारे पास ये पौधा है ना, उसकी अगर आप तने की शाख देखते हैं तो उसमें मैं बड़ा सेंटर में ना, मैं आप लोगों के लिए यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे जगह फ्री है कि ये नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को ना एक तस्वीर बनी हुई वो दिखाता हूँ। आप लोगों की किताब के अंदर है ये ये आप लोगों के लिए है तस्वीर, देख लें ये। सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाए। ये मेरे बड़ा देखें यहाँ पे तस्वीर कि ये हम मेरे पास एक तना आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसकी मोटाई कुछ इस तरह है, ये दरमियान में मेरे बड़ा पित्त होती है और उसके बाद ये उसकी मोटाई आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ मेरे बड़ा ये ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पौधे का जाइलम होता है। ठीक है, इधर सेंटर में तो पित्त होती है, ये पौधे का जाइलम होता है। ठीक है, और जाइलम के बाद यहाँ पे आगे ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पौधे का फ्लोइम है। ये पौधे का फ्लोइम और ये पौधे का जाइलम। ठीक है, तो फ्लोइम और ये उन्होंने लिखा भी है जाइलम और फ्लोइम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोइम के सेंटर में मैं किसी और कलर में आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ये देख ले, ये ये मैं किसी और कलर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ले लेता हूँ, या मैं यहाँ से ये ब्लू ब्लू कलर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसकी मोटाई में थोड़ा सा इजाफा कर लेता हूँ। देखिए, ये इसी सेंटर में यहाँ पे भी बड़ा ना एक मौजूद है, लेयर मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कौन सी है? वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मेरे बड़ा यही तना है ना, इसके किनारों के ऊपर बार्क होती है। आखिर में ना किनारों के ऊपर क्या होती है? बार्क। ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है ना आखिर में, ये बार्क है। और बार्क के अंदर की तरफ, बार्क से अंदर, ये मैं आप लोगों को ब्लैक बना के दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे एक और कैम्बियम मौजूद है, इसे कहते हैं कॉर कैम्बियम। ठीक है, अब ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, ये दोनों क्या करती हैं? पौधे की मोटाई के अंदर इजाफा करवाती हैं, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है। इनकी लोकेशन मैंने बेटा आप लोगों को बता दी दोनों की। ठीक है, तो इसके साथ मेरे बेटा आ जाए, दोबारा फिर वापस आ जाए, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे कि लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास क्या हो गया जी? वेस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर कैम्बियम होता है। ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम कहाँ पे होता है, कॉर कैम्बियम कहाँ पे होता है, ये मैंने दोनों लोकेशन बता दी। और ये करते क्या हैं? पौधे की मोटाई के अंदर इजाफा करवाते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होते हैं। ठीक है, ये मेरे बड़ा हमारे पास कुछ ग्रासेस होती हैं। अच्छा, जो है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये भी मेरे बड़ा कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की ही किस्म है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यू जिनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, यानी कि वो तकसीम हो सकते हैं। तो ये वाले टिश्यू भी तकसीम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ग्रासेस होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, और ग्रासेस जो है ना, उनके जो मेच्योर हिस्से होते हैं ना, उनके अंदर ना इनके सेगमेंट होते हैं, पैचेस होते हैं इंटर कैलोरी मसल्स के। इंटर कैलोरी मसल के क्या होती हैं? पैचेस। जो पैचेस होंगे ना, पैचेस होने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो पैचेस है ना इनके, सम टाइम क्या होता है कि हम ग्रास को उखाड़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ऊपर से काट भी लेते हैं ग्रास को, लेकिन फिर वो ग्रास जो है ना उगाती है, दोबारा फिर ग्रास आ जाती है। उसकी वजह क्या है? ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स है ना, ये दोबारा फिर ग्रोथ करके दोबारा फिर वो पोषण बना देते हैं। ठीक है, तो यही किताब के अंदर ये बात लिखी भी है, आप लोग उसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है ना जी? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा कि सिंपल टिश्यू की हमने दो किस्में पढ़ी थी। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, आगे हमने उसकी तीन किस्में देख ली हैं। और उसके बाद सिंपल टिश्यू की एक और हमारे पास किस्म आ रही, कौन सी? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। ऐसे टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू कहला रहे होते हैं। ठीक है, और परमानेंट टिश्यूज़ की आगे मेरे बड़ा यहाँ पे तीन इकसाम है। एक हम कहते हैं हमारे पास है जी एपिडर्मल टिश्यूज़। ठीक है, और सेकंड हमारे पास बेटा है ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है, और नंबर थ्री हमारे पास आ रहे बेटा सपोर्ट टिश्यूज़। ठीक है, आगे सपोर्ट टिश्यूज़ की हमने मज़ीद दो इकसाम हैं। सपोर्ट टिश्यूज़ मतलब ये क्या करते हैं? पौधे को सहारा दे रहे होते हैं, सपोर्ट देते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं कोलन कायमा टिश्यू आते हैं और स्क्लेरन कायमा टिश्यू। अब कोलन से आप याद रख लें, कूले 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 हमारे पास छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ना, उनको जो सपोर्ट फराहम कर रहे होते हैं, वो कोलन कायमा टिश्यू होते हैं। ठीक, कोलन कायमा, कूले से वर्ड, कूला कूला मेरे बेटा ने याद रख ले, कूले से वर्ड। कोलन कायमा टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो छोटे छोटे पौधों को सहारा देते हैं। ठीक है, जबकि स्क्लेरन कायमा टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो बड़े पौधों को, मैच्योर बड़े पौधों को सहारा दे रहे होते हैं। स्क्लेरन कायमा टिश्यूज कहला रहे होते हैं। क्लियर पॉइंट?
ये सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सारे टिश्यू एक ही तरह के सेल से मिलकर बनती है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आ जाए कंपाउंड टिश्यूज़। हमारे पास कौन से कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यूज ऐसे टिश्यू होते हैं या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड टिश्यू की सिर्फ दो मिसालें हैं। हमारे पास एक जाइलम आता है और एक फ्लोएम। तो जाइलम का याद रख लें, इसका फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है। तो जाइलम का फंक्शन होता है बेटा पानी की तरसील। पौधे जड़ों से पानी जज़ब करते हैं और उस जज़ब किए हुए पानी को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं, ये जाइलम। क्लियर पॉइंट। जाइलम का काम क्या है, पानी की तरसील करना। और उसके बाद ये जो फ्लोएम, फ्लोएम का काम याद रख लें कि फ्लोएम में बेटा ऐसे टिश्यू होते हैं जो पत्तों में, हमें पता है पौधा खुराक तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस होती है पौधों के पत्ते के अंदर, वहाँ पे खुराक तैयार होती है। उस खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों तक मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो खुराक की ट्रांसपोर्ट मेरे बेटा ये फ्लोएम कर रहा होता है। वाटर की ट्रांसपोर्ट हमने किससे करवाई है, जाइलम ने। जबकि फूड की ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है जी, फ्लोएम। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाए ये मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बकायदा, यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो फ्लोएम टिश्यू वो कौन से कितने मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बनता है और जाइलम कितने मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बनता है, कि मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप किताब के अंदर भी है, ये देख लें। ये यहाँ पे आ जाए जी, ये मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ जी। तो ये मेरे पास सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वही सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे वो बात बता रहे हैं, जाइलम जो है टिश्यू वो मेरे बेटा कौन सा है जी, हमारे पास है जी। साइज थोड़ा सा कम कर लूँ इसका, कि जाइलम जो है ना, जाइलम उसके अंदर जाइलम वेसल्स एलिमेंट्स होते हैं, वेसल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एक, और सेकंड उसके अंदर ट्रिकेट्स होती हैं, ट्रिकेट्स। एक उनके अंदर ट्रिकेट्स और सेकंड जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो दो तरह के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, दो तरह के मुख्तलिफ सेल्स जाइलम वेसल को, जाइलम टिश्यू को बना रहे हैं, तो हम इसे कह रहे हैं ये कौन सा, कंपाउंड टिश्यू है। ऐसे ही मेरे बेटा फ्लोएम टिश्यू पे भी आ जाए, तो फ्लोएम टिश्यू पे भी सेम सूरत हाल है कि एक तो फ्लोएम टिश्यू के अंदर सेफ ट्यूब सेल्स होते हैं, ये नज़र आओ, ये सेफ ट्यूब सेल्स। ठीक है, सेफ ट्यूब सेल्स हो गया। और नंबर दो कंपेनियल सेल्स होते हैं। ये दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि बनाते हैं फ्लोएम टिश्यू को। ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यू हमारे पास कौन सा होगा फिर, कंपाउंड टिश्यू। दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के सेल बना रहे हो जिसको, वो कौन सा टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है, सॉरी वो कंपाउंड टिश्यू होता है। तो ये जो फ्लोएम टिश्यू कौन सा है, कंपाउंड टिश्यू है। क्लियर पॉइंट ही। आगे इनके फंक्शन है मेरे बेटा, जस्ट आप एक दफ़ा नज़र मारेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सेफ ट्यूब्स जो है ना, ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और कंपेनियर सेल उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है मेरा बेटा, मेरे बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए ना, सॉरी एक मिनट, ये आ गया जी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा जो है ना, 3-4 लेक्चर थे मैंने आप लोगों के लिए ना एक ही इस पेज के ऊपर इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद बेटा मेरी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, तो अगर मेरे बेटा बातें समझ आ रही हैं तो इन बातों को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।